अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है माइक्रोमीटरी। स्टूडेंट्स, ये सेल बायोलॉजी में एक लास्ट टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिल्स होंगे, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स होंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, और उन चीज़ों की हम लेंथ मालूम करें, यानी इसका साइज़ कितना मिलीमीटर है, कितना माइक्रोमीटर है। इसे हम नाम देते हैं माइक्रोमीटरी का। स्टूडेंट्स, मुझे डायग्राम बनाना तो इतना नीट आता नहीं है, लेकिन फॉर जस्ट योर एक्सप्लेनेटरी पर्पस, फॉर योर जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी शाइनिंग आ रही होगी बोर्ड में, उसके लिए सॉरी। लाइट है नहीं और मैं मोबाइल का फ्लैश ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आइए माइक्रोमीटरी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर साइज इज कॉल्ड माइक्रोमीटरी। स्टूडेंट्स, लेट सपोज ये हमारे पास एक सेल है, और नॉर्मली सेल का जो साइज होता है वो 20 से लेके 40 माइक्रोमीटर तक होता है। अब इस हमने ये सेल तो देख लिया माइक्रोस्कोप के नीचे। अब इस सेल का हमारे पास साइज कितना है, कितना माइक्रोमीटर है, कितना नैनोमीटर है, इसे हम नाम देते हैं माइक्रोमीटरी का। इंस्ट्रूमेंट यूज इन माइक्रोमीटरी इज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटरी में सिर्फ हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम नाम देते हैं माइक्रोमीटर का। सारा काम स्टूडेंट्स इस माइक्रोस्कोप में है। इस माइक्रोस्कोप से हम समझते हैं। देखिए, माइक्रोमीटरी में स्टूडेंट्स हमारे पास दो लेंसेज होंगे, ठीक है। और वो जो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑकुलर माइक्रोमीटर। जो ऑकुलर माइक्रोमीटर होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो हमारे पास आई पीस में पहले से लगा होगा, और इसके ऊपर कुछ लाइंस लगी होंगी, और उसको हम नाम देते हैं डिविजन्स का। डिवीजन 0 से लेके 100 तक होते हैं। जबकि अगर हम स्टेज की बात करें, तो एक माइक्रोमीटर स्टेज पे प्रेजेंट होता है। उस माइक्रोमीटर को हम नाम देते हैं स्टेज माइक्रोमीटर का। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आ रहा है कि सर, ऑकुलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर में फ़र्क क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ऑकुलर माइक्रोमीटर पर सिर्फ डिजिट्स दिए होंगे 0 से लेके 100 तक, पर वहाँ पर कोई भी हमें डिजिग्नेशन नहीं दी होती कि क्या ये माइक्रोमीटर है या मिलीमीटर है। जबकि अगर हम स्टेज माइक्रोमीटर की बात करें, तमाम काम स्टेज माइक्रोमीटर में है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इस पर हमारे पास जो डिजिट्स दिए होंगे 0 से 100 तक, वो इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपने ऑकुलर माइक्रोमीटर के नीचे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी लेंथ ऐसे मालूम नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आपने रख लिया और आपने कहा कि 30 डिविजन आ रहा है तो इसका साइज हो गया 30 डिवीजन। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना होगा कि जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है, इस ये स्टेज माइक्रोमीटर पर कौन से डिजिट से कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड से मतलब ये कि अगर यहाँ पर 30 है तो स्टेज माइक्रोमीटर पर कौन सा डिजिट है जिस पर ये दोनों सेम हो रहे हैं। तो मैंने जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेटरी पर्पस ये लिखा हुआ है। ये ऑकुलर माइक्रोमीटर को हमने बड़ा किया हुआ है, उस पर 0 से लेके 100 तक कुछ डिजिट से। अब आपने क्या किया, आपने इधर एक ऑब्जेक्ट रख लिया, लेट सपोज आपने माइटोकॉन्ड्रिया रख लिया, और आपने देखा कि जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है उस पे जो डिविजन्स है वो ऊपर मतलब ऑकुलर माइक्रोमीटर पर 30, और जो स्टेज माइक्रोमीटर है वहाँ पर 45। यानी ऑकुलर माइक्रोमीटर का 30 और स्टेज माइक्रोमीटर का 45, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखें, तो ऑकुलर माइक्रोमीटर का 70, जबकि स्टेज माइक्रोमीटर का 55। अब यहाँ से आपको क्या अंदाजा लगता है? देखिए, अगर हम 70 और 30 के दरमियान डिविजन्स की बात करें तो कितने डिविजन्स आते हैं? 70, 30 को 70 से माइनस करें तो आ गया 40। फिर 55 से 45 माइनस करें तो वो आ गया 10। अब यहाँ से देखिए, हम इसका लेंथ निकालेंगे कि इसकी साइज़ कितनी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने एग्जांपल ली हुई है, जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। ये जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेटरी पर्पस के सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर हम मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में, तो फिर से हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, लेट सपोज सेल है, और देखिए अब 10 डिविजन्स ऑन स्टेज माइक्रोमीटर, यानी 10 डिविजन्स स्टेज माइक्रोमीटर पर कितने डिविजन्स के बराबर है?
10 divisions on stage micrometer is equal to 40 divisions on ocular micrometer. यानी स्टेज माइक्रोमीटर के जो 10 डिविजन्स है वो ऑकुलर माइक्रोमीटर के 40 डिविजन्स के बराबर है। 10 डिवीजन ऑन स्टेज माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। फिर हमने ये कहा कि जो स्टेज माइक्रोमीटर के 10 डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। सो 40 डिवीजन ऑन ऑकुलर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर स्टेज माइक्रोमीटर के 10 डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, सो 40 डिवीजन ऑन ऑकुलर माइक्रोमीटर वो 1 के बराबर हो जाएंगे। कैसे? हमने कहा कि हमने यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया कि देखिए यहाँ 10 कितने के बराबर है 40 का, तो 10 कितने के बराबर है 1 मिलीमीटर का, तो 40 डिवीजन ऑटोमेटिकली 1 मिलीमीटर का बराबर हो जाएगा। अब हमें तो 40 डिवीजन्स का पता लग गया कि वो 1 मिलीमीटर है। अगर हम 1 डिवीजन की लेंथ फाइंड करें तो वो कैसे करेंगे? सो हम 1/40 करेंगे। 1/40 से क्या आया? 0.025 मिलीमीटर। अब जो सेल बायोलॉजी है इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें मेजर की जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोमीटर होता है। सो हमने करना क्या होगा, जो 0.025 मिलीमीटर है इसे हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 0.025 मिलीमीटर बाय 1000। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 माइक्रोमीटर। अब लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने इस ऑकुलर लेंस के नीचे क्या रखा, माइटोकॉन्ड्रिया रखा, और माइटोकॉन्ड्रिया जिस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा था वो था 40। अब माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ कितना आया? 40 डिविजन्स। और हमें पता है कि एक डिवीजन कितने के बराबर है? 25 माइक्रोमीटर का। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू यही की यही आएंगी। ये जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेटरी पर्पस, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। जब एक डिवीजन 25 माइक्रोमीटर का हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया किस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रही है वो है 40 डिवीजन्स पर, तो हम क्या करेंगे 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको माइक्रोमीटर की समझ आ गई होगी। दो लेंसेज यूज होंगे, एक होगा ऑकुलर माइक्रोमीटर और एक होगा स्टेज माइक्रोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या होगा कि ऑकुलर माइक्रोमीटर को हमने स्टेज माइक्रोमीटर के साथ कोइंसाइड करना है। और कोइंसाइड करने की सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि ऑकुलर माइक्रोमीटर पर सिर्फ हमें डिजिट्स दी होती है, जबकि कोई भी हमें लेंथ का यूनिट नहीं दिया होता। जबकि स्टेज माइक्रोमीटर में जो एक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसमें हमारे पास जो डिजिग्नेशंस होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर होंगे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।